नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सतीश कुमार सिंह। कल 14 मार्च को निर्वाचन आयोग ने अपनी वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा विवरण जो उसे एसबीआई से मिला था उसे अपलोड कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आदेश दिया था कि वह चुनावी बॉन्ड जो उसके द्वारा बेचे गए और पॉलिटिकल पार्टियों को वो दान में दिए गए कंपनियों की तरफ से उसके खरीदारों का विवरण और उनको किसके पक्ष में जमा किया गया या कैश किया गया उनका पूरा विवरण निर्वाचन आयोग को दे और निर्वाचन आयोग 15 मार्च से पहले यानी 15 मार्च तक उस डाटा को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे। 12 तारीख को ये डाटा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने निर्वाचन आयोग को दे दिया था और 14 तारीख को अर्थात निर्धारित तिथि से पहले ही निर्वाचन आयोग ने डाटा अपलोड कर दिया। अब डाटा जो अपलोड आया है उसमें बहुत सारी चुनावी बॉन्ड की जानकारी है। चुनावी बॉन्ड से किसको कितना पैसा मिला इसकी जानकारी तो है, लेकिन किसने किसको पैसा दिया, किस कंपनी का बॉन्ड किस पार्टी के खाते में गया, इसकी कोई जानकारी नहीं, क्योंकि स्टेट बैंक ने चुनावी बॉन्ड के जो सीरियल नंबर है उनको साझा नहीं किया है। लेकिन कुछ जानकारी जरूर आश्चर्यजनक है, वो चर्चा में भी है और अब पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू होने वाला है। चुनावी बॉन्ड की योजना सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दी थी, इसे असंवैधानिक करार दिया था और इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि इस योजना के अंतर्गत कितना पैसा आया पार्टियों के पास इसे भी सार्वजनिक किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने एसबीआई जो नोडल बैंक था चुनावी बॉन्ड के लिए खरीदने और बेचने के लिए उसको निर्देश दिया कि वो डाटा जारी करे। हालांकि एसबीआई ने समय मांगा था कि डाटा कलेक्ट करने में समय लगेगा और उन्हें जून तक का समय दिया जाए, लेकिन एसबीआई को समय देने की दलील पर सर्वोच्च न्यायालय ने इनकार कर दिया और कहा कि नहीं, आपको डाटा देना पड़ेगा। तो डाटा दे दिया। डाटा एनालिसिस के बाद जो जानकारी मिल रही है वह ये है कि जो कुल बॉन्ड की बिक्री हुई वो बॉन्ड थे 22,217। उसमें से केवल 22,030 बॉन्ड कैश हुए यानी कि जमा हो गए। कुछ बॉन्ड अभी रह गए हैं जो जमा नहीं हुए होंगे और टोटल जो बॉन्ड की जो कीमत है, जो बॉन्ड खरीदे गए उनकी कीमत लगभग 16,500 करोड़ है। अब इस 16,000 करोड़ रुपए में से जो वितरण हुआ कंपनियों की तरफ से वो अलग अलग पार्टियों को हुआ। इसमें जो सबसे ज्यादा पैसा गया या बॉन्ड गए वो लगभग 6,500 करोड़ रुपए ये भारतीय जनता पार्टी के खाते में गए, यानी कि कुल बॉन्ड का जो पैसा है उसका 42% भारतीय जनता पार्टी के पास आया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। दूसरे नंबर पर जिस पार्टी को सबसे ज्यादा पैसा मिला है 1,100 कुछ करोड़ रुपया ये तृणमूल कांग्रेस को मिला है, यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी को मिला है। तीसरे नंबर पर सर्वाधिक चंदा लेने वाली पार्टियों में जिसको इलेक्टोरल बॉन्ड मिला है वो कांग्रेस है। कांग्रेस को भी 1,000 करोड़ से अधिक चंदा मिला है। इसके बाद अन्य पार्टियां हैं। खास बात यह है कि जहां राष्ट्रीय दलों को कंपनियों ने भरपूर चंदा दिया है, राष्ट्रीय दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ही है आज की तारीख में,
वहीं क्षेत्रीय दलों को भी चंदा देने में कंपनियों ने कोई कोताही नहीं बरती, जिसमें तृणमूल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस, वाईएसआर की पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस आंध्र प्रदेश में, टीडीपी, डीएमके, एआईडीएमके, जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल और तमाम पार्टियां, इन सब छोटी पार्टियों को भी भरपूर चंदा मिला है। यानी कि कंपनियों ने सभी पार्टियों को लगभग एक तरह से चंदा दिया। खास बात यह है इस चंदे में कि कंपनियों ने उन पार्टियों को जरूर चंदा दिया जिनकी राज्यों में सरकार है। जैसे ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल में है, उन्हें चंदा मिला और नंबर 2 पर है चंदा लेने में वो। इसी तरह से वाईएसआर कांग्रेस की सरकार आंध्र प्रदेश में है, उसको चंदा मिला। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस, जो पहले टीआरएस थी, तमिल राष्ट्र समिति थी, चंद्रशेखर राव की पार्टी, उनकी पार्टी को भी, अब तो सरकार में नहीं है तेलंगाना में, उनकी पार्टी को भी भरपूर चंदा मिला। डीएमके की सरकार है तमिलनाडु में, उसको भी चंदा खूब मिला। जयललिता की पार्टी को भी चंदा मिला था, वो पहले सरकार में थी। राष्ट्रीय जनता दल को भी चंदा मिला है, बिहार की पार्टी। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को भी चंदा मिला है। इनकी सरकार 2012 से 2017 के बीच थी हालांकि उत्तर प्रदेश में, लेकिन चंदा कम मिला है। इसमें जो खास बात है एक ये भी है कि जिन पार्टियों को चंदा नहीं मिला या बहुत कम मिला, अभी उसका डाटा पूरी तरह से क्लियर हुआ नहीं है, उसमें उत्तर प्रदेश की पार्टी बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी को चंदा शायद नहीं मिला है। मिला भी होगा तो एक आध बॉन्ड मिला होगा, बहुत कम, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है और जो बॉन्ड की बिक्री है वो 22,000 से ज़्यादा के बॉन्ड, 22,000 बॉन्ड बिके हैं, तो उसमें बहुजन समाज पार्टी का नाम कहीं दिखाई नहीं है। इसी तरह से सीपीआई सीपीएम के नाम भी नहीं दिख रहे हैं। हो सकता है नाम हो, ढूंढना पड़ेगा, मिल भी सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए। कंपनियां जो चंदा दे रही हैं राजनीतिक दलों, ये डाटा भी चौंकाने वाला है। देश की जो शीर्ष कंपनियां हैं जिनका रोज नाम लिया जाता है, और मुख्य रूप से विपक्षी दल की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से नाम लिया जाता है, जिसमें अडानी और अंबानी की कंपनियां, रिलायंस और अडानी ग्रुप, इनकी कंपनियों के नाम कहीं नजर नहीं आए। अब इन्होंने चंदा दिया कि नहीं दिया, किसी और कंपनी के नाम से दिया हो या किसी साझेदार कंपनी के माध्यम दिया हो, लेकिन डायरेक्ट रिलायंस के नाम से कहीं भी इस बॉन्ड की लिस्ट में रिलायंस कंपनी का नाम नहीं है, अंबानी का नाम नहीं, और ना ही अडानी का है। बाकी जो अन्य कंपनियां हैं उनका नाम है, अन्य व्यापारियों का नाम है, अनिल अग्रवाल का नाम है, वेदांता वाले, लक्ष्मी निवास मित्तल का नाम है और भारती मित्तल का नाम है, तमाम और नाम हैं, लेकिन इन 2 कंपनियों का नाम कहीं दिखाई नहीं दिया। सबसे ज्यादा चंदा जिसने दिया, ये तो एकदम चौंका दिया उसने, वो एक गुमनाम कंपनी है जिसने 1,368 करोड़ रुपया बॉन्ड में खरीद कर चंदा दिया है पार्टियों को। अब वो किस पार्टी को क्या है ये भी स्पष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि चंदा बॉन्ड खरीदने की तारीख है, कितने का खरीदा ये है, और किस दिन कैश हुआ किस पार्टी के खाते में, ये भी है, लेकिन वो किस कंपनी का बॉन्ड था ये कहीं क्लियर नहीं। ये कंपनी है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। मार्टिनो इसके मालिक हैं, वो डायरेक्टर हैं। मूलतः वो तमिलनाडु के हैं, कंपनी तमिलनाडु में रजिस्टर्ड है। देश भर में वो लॉटरी का काम करती है, कई राज्यों में उसकी लॉटरी चलती है, उसके अलावा दूसरे व्यवसाय भी हैं। इस कंपनी ने सबसे ज़्यादा चंदा दिया और ये चर्चा में आ गई।
हालांकि ये कंपनी विवादों में भी रही है। इस कंपनी के कुछ मामले ईडी के सामने थे, तो 400 करोड़ रुपए की इसकी जो संपत्ति है, 400 करोड़ रुपया बैंकों में जो है उसको सीज किया गया है और वो मामला लंबित है। इसके अलावा जो दूसरे नंबर पर दूसरी कंपनी है वो मेघा इंजीनियरिंग है और तीसरे नंबर पर एक सप्लाई चेन चलाने वाली एक कंपनी बंबई की है, उसका नाम। अन्य कंपनियां भी हैं जो 1000 करोड़ से कम के जिन्होंने जो बॉन्ड खरीदे हैं और दान किए। अब आरोप प्रत्यारोप शुरू हुआ है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोविड काल में एक टीका बनाने वाली कंपनी कोविशील्ड, सीरम फार्मा को ठेका दिया, उसने भी चंदा दिया। इसी तरह से कुछ लोगों ने कांग्रेस पर भी आरोप लगाए कि कांग्रेस को टोरेंट पावर ने 2009 में चंदा दिया था, उसका डिटेल सार्वजनिक किया है कुछ लोगों ने, और टोरेंट पावर को बड़े ठेके भी मिले थे। तो अब ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने एक सच तो उजागर करा दिया कि कंपनियां इस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर पार्टियों को मोबिलाइज करती थी और खास तौर से उन पार्टियों को मोबिलाइज करती थी जो राज्यों में सरकार चला रहे, जो सरकार में। इस बॉन्ड को बंद कर दिया गया है। अब आगे से चंदे का क्या स्वरूप होगा ये भी सर्वोच्च न्यायालय ही तय करेगा, लेकिन राजनीतिक दलों के सामने पारदर्शिता का एक उदाहरण सर्वोच्च न्यायालय ने पेश करा दिया है। हालांकि जैसे धमाके की उम्मीद थी कि विपक्षी दल और सारे लोग जो मोदी विरोधी लोग ये आरोप लगा रहे थे और हल्ला मचा रहे थे कि चुनावी बॉन्ड का डाटा आ जाएगा तो देश में तूफान खड़ा हो जाएगा, मोदी जी घिर जाएंगे, भाजपा सरकार कटघरे में खड़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। सब ने चंदा लिया है और सब ने सब कंपनियों से लिया है, और कंपनी चलाने वाले लोग बड़े समझदार होते हैं। वो किसी एक पार्टी को चंदा नहीं देते, वो सबको चंदा देते हैं। वो बड़ी पार्टी को भी देते हैं, सत्तारूढ़ को भी देते हैं और विपक्ष को भी देते हैं, ताकि वो भी ना बोल सके। जिन कंपनियों ने चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया है उन्होंने कमोवेश, हो सकता है उस संख्या में कम दिया हो, वो कांग्रेस को भी दिया। तो ऐसा नहीं है कि कोई बच पाएगा, कोई हल्ला इस पर नहीं होगा। लेकिन हाँ, कुछ चीजें जरूर चौंकाने वाली सामने आई कि क्षेत्रीय दलों को भी या राज्यों में सरकार चलाने वाले दलों को भी चंदा पर्याप्त मात्रा में मिलता है। और ये जो क्षेत्रीय दल है उसमें कई दल इंडिया गठबंधन के घटक हैं। भारतीय जनता पार्टी के घटक दलों को तो चंदा कम मिला है, इंडिया गठबंधन के घटक दलों को चंदा ज्यादा मिला है। अभी और डिटेल आना बाकी है, जैसे ही सार्वजनिक होगी हम इस पर फिर चर्चा करेंगे। लेकिन देश में एक आर्थिक पारदर्शिता और पार्टियों के सामने एक शुचिता स्थापित करके चुनाव लड़ने की जो पहल सर्वोच्च न्यायालय ने की है उसका स्वागत किया जाना चाहिए और इसे आगे भी बढ़ाया जाना चाहिए। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ।